हमारे जीवन में कार की उपयोगिता कितनी जरूरी हो चुकी है। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि आज हम जिस कार का इतना उपयोग करते हैं और जिसके कारण हमारे बहुत से काम कितने आसान हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कार का आविष्कार किसने किया था। कार का आविष्कार किसने किया? कार का आविष्कार किसने किया? अब बात करते हैं कार के आविष्कार की। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक वैज्ञानिक ने ही कार को बनाने की कोशिश की और उसे सफलता मिल गई। बहुत से अलग अलग वैज्ञानिकों ने कार बनाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ न कुछ खामियों के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। कार का सफलतापूर्वक आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। इनका पूरा नाम कार्ल फ्रीडरिक बेंज, कार्ल फ्रेडरिक माइकल बेंज था। इनका जन्म 25 नवंबर 1844 को जर्मनी में हुआ था। कार्ल बेंज एक जर्मन इंजन डिजाइनर और ऑटोमोटिव इंजीनियर थे। कार्ल बेंज ने सबसे पहले 3 पहियों वाली कार का निर्माण किया था, जिसका नाम उन्होंने मोटर वैगन रखा था। कार का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? अगर बात करें कार के आविष्कार की, तो कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने 1885 में किया था। अब ऐसा नहीं है कि 1885 में ही कार बनी, इससे पहले भी अनेकों वैज्ञानिकों ने कार बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वे पूर्ण रूप से कार का आविष्कार करने में असफल रहे। कार का इतिहास सन 1770 के दशक में एक गाड़ी को बनाया गया था जिसका इंजन भाप से चलता था, लेकिन इस गाड़ी की गति एक सामान्य मनुष्य के चलने की गति के बराबर थी। साथ ही साथ उस गाड़ी का डिजाइन भी कुछ अच्छा नहीं था और इस प्रकार उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद 1830 के दशक में एक और गाड़ी का निर्माण हुआ जो कर्ट से चलती थी। इसे बिजली से चार्ज करके चलाया जा सकता था, लेकिन यह गाड़ी भी बहुत महंगी साबित हुई और यह देखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ यह गाड़ी चलते वक्त बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी। इस आवाज़ से आसपास के लोग डर जाते थे, इस कारण इस गाड़ी को भी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन 1885 में कार्ल बेंज ने यह कारनामा कर दिखाया था और उन्होंने एक 3 पहिया कार बनाई जिसे आसानी से चलाया जा सकता था। हालांकि कार का आविष्कार बेंज ने 1885 में कर दिया था, लेकिन उन्हें इस आविष्कार का पेटेंट 1986 में मिला और उसके बाद वह आधिकारिक रूप से वह कार के आविष्कारक बन गए। उसके बाद उन्होंने अपनी कार का जन प्रदर्शन किया और उसके बाद अपनी कार में सुधार करते हुए 1994 में बेंज ने 4 पहियों वाली कार का निर्माण किया। बेंज ने अपनी इस 4 पहियों वाली कार का नाम बेंज विलो रखा, जिसकी अधिकतम स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसमें 3 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया था। जब बेंज विलो का आविष्कार हुआ तो इसे आम लोगों के सामने लाया गया, जिससे आम लोग भी इस कार का इस्तेमाल कर सके और उन्हें भी कहीं आने जाने के लिए एक अच्छा साधन उपलब्ध हो सके। और इसी कारण 1894 से लेकर 1902 के बीच लगभग 1200 बेंज विलो कार का निर्माण किया गया और उसे आम लोगों के लिए भी उपलब्ध करवाया जाने लगा। भारत में पहली बार कार कब चली दोस्तों? अगर हम बात करें भारत में पहली कार के आयात के बारे में या भारत में पहली बार कार कब चलाई गई, तो भारत में सबसे पहली कार 1897 में कोलकाता के मिस्टर फोस्टर के मालिक क्रॉम्पटन ग्रीवर ने खरीदी थी और इन्होंने ही पहली कार चलाई थी। उसके बाद सन 1898 में भारत में और 4 कार खरीदी गई थी, जिसमें से एक कार टाटा कंपनी के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने खरीदी थी। दुनिया की पहली कार किसने बनाई थी? दुनिया की पहली सफल कार का निर्माण कार्ल बेंज ने 1885 में किया था। इस कार में 954 घन सेंटीमीटर का इंटरनल कंबशन इंजन लगाया गया था, जिसका निर्माण स्वयं कार्ल बेंज ने ही किया था।